जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में जनवरी से जुलाई तक 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो सेशन को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है वाराणसी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वाराणसी को घोषित किया है। वाराणसी संघाई सहयोग संगठन क्षेत्र का पहला शहर होगा जिसे संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का शीर्षक दिया जाएगा। बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO। तो देखिए SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 15 जून 2001 ईस्वी को होती है और इसका हेड क्वार्टर है चीन के बीजिंग शहर में। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में भूटान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और VVI है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुधाकर दलेला। सुधाकर दलेला को भूटान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखिए ये सुधाकर दलेला कौन है? तो ये भारतीय विदेशी सेवा यानी कि IFS के अधिकारी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए ये जो हसन शेख महमूद है ये सोमालिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और देखिए ये सोमालिया देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कहाँ है? तो मोगादिशु राजधानी है। यहाँ की करेंसी सोमाली शिलिंग है और प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद हुसैन रोबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने ICC ODI गेंदबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ICC ODI गेंदबाज रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने जुलाई 2022 को ओवल क्रिकेट मैदान पर पहले वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ 19 रन बनाकर 6 विकेट के शानदार प्रदर्शन के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में किस शहर में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की मेजबानी की? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। याद रखना है नई दिल्ली इस प्रश्न का सही जवाब है। देखिए साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक 14 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में शुरू हुई और इसका जो आयोजन है यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा किया जा रहा है। और देखिए इसकी अध्यक्षता जो है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत कर रहे हैं। आपको नाम याद रखना है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी A एंड B दोनों यानी कि दिया मिर्जा और अफरोज शाह को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत कौन है? तो दिया मिर्जा है और पर्यावरण कार्यकर्ता कौन है? अफरोज शाह है। इन दोनों को सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। और देखिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की मेजबानी तो ये हार्मनी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा?
तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व भर में युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए प्रतिवर्ष विश्व भर में 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? तो इस दिन का एकमात्र उद्देश्य दुनिया भर के युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना है ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सके। और विश्व युवा कौशल दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो याद रखना है ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के किन 2 स्थलों को द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है केरल और अहमदाबाद, दोनों को ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रविंद्र मेटकर को सम्मानित किया गया है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और किसने सम्मानित किया है? केंद्रीय कृषि मंत्री जो कि नरेंद्र सिंह तोमर है, इन्होंने रविंद्र मेटकर को बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया है। और यह जो पुरस्कार है ये खेती में नवीन प्रयोगों के लिए दिया जाता है। आपको यहाँ से एक पॉइंट को याद रखना है कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विजेंद्र कुमार सिंघल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विजेंद्र कुमार सिंघल को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन विजेंद्र कुमार सिंघल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विजेंद्र कुमार सिंघल को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत और उसे विकसित करने में इनका अहम योगदान था। और देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इंटरनेट के पिता कौन है? तो विंट ग्रे सर्फ इंटरनेट के पिता है। और याद रखना है लेकिन विजेंद्र कुमार सिंघल जो है ये भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक है। दोनों को सही से देख लीजिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका कर रहा है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के 18वें संस्करण, ये जो है 18वां संस्करण है और इसकी मेजबानी अमेरिका कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 17 जुलाई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष 17 जुलाई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस मंत्री ने कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर एस जयशंकर ने। डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया है। और ये कौन है? तो देखिए डॉक्टर एस जयशंकर ये भारत के विदेश मंत्री है। इन्होंने नई दिल्ली भारत में सुषमा स्वराज भवन में भारत की सॉफ्ट पावर ताकत के विभिन्न पहलुओं पर निबंध का संकलन एक पुस्तक में किया है जिनका नाम है कनेक्टिंग थ्रू कल्चर। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, कनेक्टिंग थ्रू कल्चर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा पीवी सिंधु ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। पीवी सिंधु कौन है? तो ये भारतीय बैडमिंटन है। भारतीय बैडमिंटन पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी जो कि चीन की खिलाड़ी है, नाम क्या है, वांग जी यी को हराकर जीत हासिल की है। इससे पहले साइना नेहवाल ने 2010 में और साई प्रणीत ने 2017 में यह खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
हाल ही में किस देश ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन डी के साथ चला देगा, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात पूरे भारत में एकीकृत खाद्य पदार्थ की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब का निवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा R.K. गुप्ता। R.K. गुप्ता को हाल ही में उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। R.K. गुप्ता 28 फरवरी 2023 तक उप चुनाव आयुक्त यानी कि संयुक्त सचिव स्तर के रूप में काम करेंगे और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। ये 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में विंबलडन महिला एकल खिताब 2022 किसने जीता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एलिना रिबाकिना ने जीता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह कौन है? तो ये रक्षा मंत्री है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 जुलाई 2022 को दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और इसका आयोजन रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी झारखंड। याद रखना है डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो हेमंत सोरेन है और यहाँ की राजधानी रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत कब तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 2023 तक। 2023 तक भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार भारत 2023 में सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रीष्मकालीन वगीर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है यूक्रेन देश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 24वें ग्रीष्मकालीन वगीर ओलंपिक 2022 का आयोजन ब्राजील के काक्सियास डो सुल में किया गया। इस प्रतियोगिता की पदक तालिका में यूक्रेन देश शीर्ष स्थान पर रहा है। यूक्रेन ने कुल 138 पदक जीते हैं, जिसमें 62 स्वर्ण पदक है, 38 रजत है और 38 कांस्य पदक है। वही बात करें भारत, तो इस प्रतियोगिता में भारत 17 पदकों के साथ 9वें स्थान पर रहा है, जिसमें से 8 स्वर्ण है, 1 रजत है और 8 कांस्य पदक शामिल है। ध्यान रखना है। और आदर्श वाक्य क्या था? तो खेल हमारे दिलों में आता है, ये आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उड़ीसा ने जीता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम मानवता के लिए योग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो 21 जून 2015 ईस्वी को मनाया गया था। ध्यान रखना है। और ये जो था 2022 का ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। ध्यान रखना है। तो आज के ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, जो कि आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।